Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 6th of class 5th. Our lesson 5th name is Food for Us, and I have already explained about energy giving food. The energy giving food which gives us energy. The food that gives us energy is called energy giving food. Example के लिए carbohydrate containing food and fat containing food. Carbohydrate containing food like wheat, sugar, potato, and fat containing food like ऑयल, बटर, घी. आप अगर ऑयल, बटर, घी खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, वो डबल होती है जितनी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड में होती है. जैसे आप गेहूं की रोटियां खाते हो, शुगर खाते हो, पोटैटो खाते हो, तो वे एनर्जी देते हैं आपको. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ये एनर्जी गिविंग फूड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब मैं आपको आज बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. फूड रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो वो क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है. बॉडी बिल्डिंग मीन्स जो हमारे शरीर को बनाए. प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर्स. जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी को बनाते हैं और हमारी बॉडी की ग्रो मीन्स उसकी लंबाई बढ़ने में, उसकी मसल्स बढ़ने में हेल्प करता है. रिपेयर, अगर कोई हमारा सेल या टिश्यू उसमें कोई दिक्कत हो जाए, टूट फूट जाए, तो उसे रिपेयरिंग में भी काम आता है. प्रोटीन्स आर नीडेड नॉट ओनली फॉर आवर मसल्स बट आल्सो फॉर हेयर, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन. जो प्रोटीन्स की नीड्स हैं वो केवल हमारी मसल्स को ही नहीं होती. इसके अलावा हेयर, हमारे जो बाल अच्छे हो जाएं, स्किन अच्छी हो जाए, इंटरनल ऑर्गन जो अंदर ऑर्गन हैं उनमें किसी तरह की कमी ना रहे, उसके लिए भी प्रोटीन्स बहुत ही ज़रूरी है. हमारी स्किन भी हेल्दी तभी होएगी अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाएंगे. हमारे बाल टूटेंगे नहीं अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाएंगे. Some protein travel through our body, mix in the blood and then they travel as hormones, enzymes, red blood cell. तो हमारे ब्लड में मूव करते हैं ये प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स और रेड ब्लड सेल. तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेनिंग फूड जैसे दालों में बहुत प्रोटीन होता है. फिश, मिल्क, तो हमें फिश, मिल्क, दाल और चिकन, इनमें ये प्रोटीन रिच फूड होते हैं, तो ये हमें खाने चाहिए. और प्रोटीन क्यों जरूरी है? इससे हमारी बॉडी बनती है, हमारे शरीर में मसल्स मजबूत होती हैं. इसके अलावा हमारे हेयर, स्किन, इंटरनल ऑर्गन ये भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं अगर हम प्रोटीन बिल्डिंग फूड खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं. यूज ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज. अब जो प्रोटीन्स के यूज हैं, सबसे पहले एंटीबॉडीज विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनते हैं. और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जब हमें कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से बचाने में हेल्पफुल हैंगे. हेल्प अस टू रेजिस्ट ऑफ डिजीज. जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है या कोई डिजीज हो उसका विरोध करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं. ये एंटीबॉडीज़ किससे बनते हैं? और प्रोटीन से बनते हैं. अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे. जब भी कोई बीमारी के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुसेंगे तो उनसे वो लड़ेंगे और उन्हें बीमारी फैलाने से रोकेंगे. Second, proteins are supplied to our body tissue to replenish any loss and repair any injury. प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के टिश्यू बनाने में हेल्पफुल होते हैं. अगर उसमें हमारे कोई सेल टूट फूट जाते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो सारी रिपेयरिंग कौन करते हैं? प्रोटीन होगा तो हमारी बॉडी में वो रिपेयर हो जाएंगे, हमारे सेल रिपेयर हो जाएंगे, टिश्यू रिपेयर हो जाएंगे. कोई इंजरी जब हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी अपने आप उस बीमारी को ठीक कर लेती है. ऐसा तभी पॉसिबल है अगर हमारी फूड में प्रोटीन होगा. फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड टीन्स, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है उनकी, टीनेजर में जिनकी जब उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियाँ बढ़नी शुरू होती हैं, मसल्स बनती हैं, तो उन्हें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए. तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है फॉर आवर एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी के लिए. ये नहीं खाली मसल्स, तो हमारे पूरे शरीर के लिए. उससे हमारी स्किन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे हेयर, स्किन, इंटरनल ऑर्गन ये सभी का साइज बढ़ता है. ये हमारी सब ग्रोइंग होती हैं, ग्रोइंग
टीन एज आपको पता है ये होती है हमारी 11 से लेकर 18 साल तक। तो टीन एज में हमारी जब लंबाई बढ़ती है तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। उसके लिए प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। और प्रोटीन किस में होता है? दालों में। कुछ बच्चे दालें नहीं खाते तो आपको दाल खानी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। अगर कोई वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको फ़िश और ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया इसे आप रीड कर लेना।